नमस्कार दोस्तों, लर्निंग पार्ट चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं चंद्रकांत झा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम प्रस्तावना को लेके आए हैं। संविधान का दोस्तों जो शुरुआत होता है कहीं न कहीं वो प्रस्तावना से ही होता है, क्योंकि प्रस्तावना में जो है संविधान का जो पूरा सार है उसको प्रस्तावना में ही निहित किया गया है। इसीलिए प्रस्तावना को संविधान का कुंजी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझें कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से आया, प्रस्तावना की भाषा वो कहाँ से लिया गया। तो दोस्तों, हम इस सब मुख्य बिंदुओं पे इसके गौर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला संविधान में प्रस्तावना का जो विचार लाया गया था वो अमेरिका के संविधान से लाया गया था, और प्रस्तावना की जो भाषा ली गई थी वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। इसके अलावा दोस्तों, प्रस्तावना जो कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होते हैं, और कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग बचपन में प्रेयर के बाद भी प्रस्तावना को ये पता नहीं होता था कि ये प्रस्तावना है, बट ये हम लोग ये जानते थे हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, यानी दोस्तों इस चीज का कहीं ना कहीं हम लोग एक बचपन से ही अध्ययन करते आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, क्योंकि संविधान में प्रस्तावना जो है उसमें संविधान के जितने भी मूलभूत आदर्श हैं उसका वर्णन जो है प्रस्तावना में किया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, तीन नारा दोस्तों ध्यान रखिएगा शब्द, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। फ्रांस की क्रांति जो है 1789 में हुई थी, और फ्रांस की क्रांति यही तीन आदर्शों पे लड़ा गया था। इसके अलावा दोस्तों, प्रस्तावना को जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, और यह संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर, देखिए उद्देश्य प्रस्ताव भी नेहरू के द्वारा ही लाया गया था, उसी पे ये आधारित है। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 दोस्तों, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों उस समय जो है संविधान में विभिन्न बहुत ही ज्यादा संशोधन किए गए थे, विभिन्न चीजों में बदलाव लाया गया था। उसके अलावा दोस्तों तो 42वें संविधान संशोधन में मुख्य रूप से तीन शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, वो थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो दोस्तों, ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता क्या है ये हम आगे आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा प्रस्तावना के अनुसार संविधान की समस्त शक्ति जो है वो भारत की जनता में निहित है, यानी वो कौन है, हम भारत के लोग। और आपको दोस्तों पहले भी हम बताया कि प्रस्तावना को जो संविधान की कुंजी कहा जाता है, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब दोस्तों हम देखेंगे प्रस्तावना के तत्व, तो इसके चार मूल तत्व हैं। सबसे पहला है आपका कि संविधान के अधिकार का स्रोत, तो संविधान के जो अधिकार का स्रोत है वो हम भारत के लोग हैं, यानी प्रस्तावना का वर्णन एक तरह से कहा जाए तो ये भारत के व्यक्तियों के द्वारा किया गया है। और भारत, इसके बाद है भारत की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, तो भारत की प्रकृति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य होनी चाहिए। तो संविधान का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो संविधान का उद्देश्य न्याय होना चाहिए और संविधान के लागू होने की तिथि, ये मुख्यतः चार मूल तत्व है। दोस्तों, प्रस्तावना में अब हम जो देखेंगे कि सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रस्तावना के शब्द, यानी वर्ड ऑफ प्रेम्बल। तो सबसे पहला वर्ड है दोस्तों संप्रभुता, यानी सोवरेनिटी। दोस्तों, संप्रभुता का मतलब होता है कि वैसा देश जो कि आंतरिक बाह्य दबाव से और बाहरी नीतियों से वो बिल्कुल मुक्त और स्वयं निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र हो, उस प्रकार की व्यवस्था को संप्रभुता कहा जाता है अथवा सोवरेनिटी कहा जाता है। उसके बाद है दोस्तों समाजवादी, समाजवादी व्यवस्था। देखिए दोस्तों, साम्यवादी नहीं, समाजवादी। तो समाजवादी जो है दोस्तों इसमें जो होता है, इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों का एक तरह से मिश्रण इसको कहा जाता है। उसके बाद है दोस्तों धर्मनिरपेक्ष। संविधान सभा के द्वारा इस चीज की व्यवस्था की गई थी कि भारत में धर्म जो है वो जनता का होगा, राष्ट्र का स्वयं का कोई धर्म नहीं होगा। राष्ट्र के नजर में सभी धर्मों का जो सम्मान होगा, सभी धर्मों के प्रति जो आदर्श होंगे वो एक समान होंगे। इसी को दोस्तों धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, यानी वैसी व्यवस्था जिसमें कि किसी भी वैसी व्यवस्था दोस्तों जिसमें कि राष्ट्र के द्वारा किसी भी एक धर्म को विशेष प्रश्रय नहीं दिया जाता हो, वो धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों लोकतांत्रिक व्यवस्था,
लोकतंत्र दोस्तों दो प्रकार से होता है। दो प्रकार में आपका होता है, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो सर्वोच्च उदाहरण है वो है स्विट्जरलैंड। और भारत में दोस्तों प्रत्यक्ष भी चलता है और अप्रत्यक्ष भी चलता है, लेकिन हम प्रधानमंत्री का ऐसे चयन करते हैं तो प्रधानमंत्री के नाम पे हम लोकसभा के सदस्यों का चयन करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो हम चयन करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से देते हैं, क्योंकि हम प्रधानमंत्री के नाम पे उसके प्रतिनिधियों को, उसके उम्मीदवारों का वोट देते हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में दोस्तों मुख्यतः ये होता है कि जनता की भागीदारी होती है। इसके अलावा दोस्तों गणराज्य, दो चीज होता है दोस्तों शासन व्यवस्था में, एक होता है गणराज्य, एक होता है राजतंत्र। जैसे ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन क्या है कि वो संवैधानिक राजतंत्र है, ना कि वो संवैधानिक गणराज्य है, क्योंकि वहां का जो ब्रिटेन का जो प्रथम व्यक्ति होता है वो राजा अथवा रानी होता है, जबकि भारत में जो प्रथम व्यक्ति होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, जो कि जनता के द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। दोस्तों जब राष्ट्रपति का को हम पढ़ाएंगे राष्ट्रपति के बारे में तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी आपको इतना जान लेना है कि भारत में जो है गणराज्य को रिपब्लिक देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ का प्रथम व्यक्ति भी जो होता है वो जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, क्योंकि इसको सांसद और विधायक मिलकर चुनते हैं, जो कि सांसद विधायक जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। इसके अलावा दोस्तों न्याय, तो न्याय का जो आधार होता है भारत में, जैसे कि संविधान की नजर में सभी व्यक्ति एक समान है, तो वो होता है सामाजिक आधार पे, आर्थिक और राजनीतिक आधार पे न्याय होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों वर्ड है स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता, सबको एक समान स्वतंत्रता मिले। समता, इक्वलिटी, दोस्तों राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 जो हम लोग का कहता है वो संविधान में समता का अधिकार कहा जाता है, यानी कि सभी व्यक्ति जो है कानून के नजर में एक समान है, जो कि जाति धर्म के आधार पे किसी भी प्रकार का भेदभाव, जाति धर्म लिंग भाषा इत्यादि के आधार पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और सबको एक समान महत्व दिया जाएगा। उसके अलावा बंधुत्व, बंधुत्व का मतलब होता है दोस्तों भाईचारा, यानी सभी व्यक्ति हमारे देश के जो है वो आपस में भाईचारा बना के रहे, जिसको फ्रेटर्निटी भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें मुख्य रूप से जो ध्यान रखने वाली बात है वो प्रस्तावना के मुख्य शब्द, जैसे संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। लोकतांत्रिक अलग है दोस्तों और गणराज्य अलग है। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, यानी इन सब ये सब जो है संविधान के प्रस्तावना में मूल आदर्श है, मूल शब्द हैं, जिसका की बुनियाद भारत के संविधान का बना गया था। और इसीलिए इसको एक तरह से कहा जाए तो संविधान का दर्पण कहा जाता है। भारत के जो संविधान का दर्पण कहा जाता है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। इसी के उसका पूरा इसके बाद इसी के आधार पे भारत में संविधान की व्याख्या की गई है और इसी को अंश लेकर संविधान बनाया गया है, इसी मूल बिंदुओं को लेकर, जिसके कारण हमारा देश का संविधान जो वो सबसे बृहद संविधान कहलाता है, जो कि हमारे देश के संविधान की सबसे बड़ी खासियत है। वो सबसे बड़ा संविधान है और वो अंशतः लचीला है और अंशतः कठोर भी है। तो ये दोस्तों संविधान के मूल तत्व हैं। प्रस्तावना के जो है ये विचार हैं जिसमें कि विभिन्न भागों की चर्चा की गई है, संविधान किस प्रकार का होना चाहिए। आज का वीडियो दोस्तों कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, क्योंकि आप पेज को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।